PCl5 से अभिक्रिया, इसको भी देख लेते हैं। PCl5 से अभिक्रिया, चलिए इसको समझ लेते हैं। PCl5 से अभिक्रिया को, PCl5 जिसको हम कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब इसकी क्रिया कराते हैं थोड़ी मात्रा में तो बनता है क्लोरोबेंजीन, थोड़ी मात्रा में क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनती है। लेकिन इसका जो मुख्य उत्पाद होता है वो होता है ट्राइफेनिल फास्फेट। ये भी मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे बनता है। सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन समझिए, क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। देखिए ये हमने लिया फिनोल, इस पे जैसे ही हमने PCl5 की अभिक्रिया कराई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। अब मैं बहुत अच्छी बात आपको समझाने जा रहा हूं, ये बात याद रखना कि क्लोरोबेंजीन तो बने ही बनेगी। अब जो मैं आपको बात बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा याद रखना। पूरी केमिस्ट्री में जब भी आप PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं तो फास्फोरिल क्लोराइड बनता ही बनता है, हर रिएक्शन में बनता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप PCl5 की अभिक्रिया पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, चाहे वो कीटोन से पढ़ो, चाहे वो एसिटाल्डिहाइड से पढ़ो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनो, किसी से भी आप करेंगे तो POCl3 तो बने ही बनेगा। बिल्कुल आंख मीच के आप तुरंत POCl3 लिख दीजिए। फास्फोरिल क्लोराइड इसे कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, ये बात याद रखना, बिल्कुल एकदम बना दीजिए। PCl5 की पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी रिएक्शन आए ये तत्व तो बने ही बनेगा। अब सवाल उठता है क्या इसके साथ HCl भी बनेगा या नहीं। कुछ रिएक्शन जब आप केमिस्ट्री में देखेंगे PCl5 की तो कुछ रिएक्शन में HCl बनता है, कुछ में नहीं बनता। आइए मैं आपको समझा देता हूं HCl कहां बनता है कहां नहीं बनता। जिस भी PCl5 की अगर आप किसी ऐसे तत्व से अभिक्रिया करा रहे हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वहां HCl बनेगा, वहां HCl बनेगा। और अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, देखिए जैसे कि कीटोन समूह, कीटोन समूह, एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, जब PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं तो HCl नहीं बनता, नहीं बनता, बस याद रखना। ये तो बने ही बनेगा, हर एक तत्व में बनेगा, है ना। अब इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए C6H5OH प्लस PCl5, यही समीकरण मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए क्या बन गया यहां, ये क्या आ जाएगा C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, ये बन गया क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 और प्लस HCl। अब ये अभिक्रिया बच्चे यहां तक ही याद कर लेते हैं, यहां तक भी ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या बनता है ट्राइफेनिल फास्फेट। इसको भी समझिए ट्राइफेनिल फास्फेट होता क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे रिएक्शन आप पे बनानी नहीं आगे। हर एक तत्व को मैं बहुत आसानी से समझाता हूं कि ये बन क्यों रहा है। अब ट्राइफेनिल फास्फेट को समझिए, देखिए यहां समझा देता हूं मैं। ट्राइफेनिल फास्फेट PO4 जो होता है इसे कहते हैं फास्फेट, इस पे 3 माइनस के अणु होते हैं। और जो फेनिल होता है इसे कहते हैं C6H5, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसके 3 ऋणात्मक इस पे आ जाएंगे फेनिल ग्रुप पे, फेनिल ग्रुप पे आ जाएंगे C6H5, इसका हो जाएगा होल थ्राइज, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 जो है फेनिल पे आ जाएंगे और ये 1 प्लस का PO पे चला जाएगा, PO को 1 बनेगा। तो जब तक आपको सूत्र नहीं पता रहेगा तो आप रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बता दिया ये हुआ ट्राइफेनिल फास्फेट का सूत्र। तो आइए बना के दिखा देता हूं मैं, ये रिएक्शन भी आपको करा के दिखा देता हूं। तो आगे आपको करना है C6H5OH, ये फिनोल है, फिनोल पे अब POCl3 की क्रिया कराइए आप, POCl3 की क्रिया, तो क्या बनेगा, यही बनेगा ट्राइफेनिल फास्फेट, जिसका सूत्र होता है C6H5 का होल थ्राइज और PO4, ये बनता है, ये बन जाता है, प्लस HCl भी साथ के साथ बनता है। अब आप इसको संतुलित करिए, यहां 3 अणु आए हैं फेनिल के तो यहां भी 3 लगा दीजिए। जैसे ही यहां 3 लगाया, जैसे ही यहां 3 लगाए तो 3 HCl के, ये 3 है ना Cl, तो 3 यहां भी लगेंगे HCl के अणु। इस तरीके से ये अभिक्रिया पूरी हो जाती है।
तो यही मैंने आपको बताया था, थोड़ी मात्रा में क्लोरोबेंजीन बनती है, ये भी बन गई, और मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है, ये बना। तो ये अभिक्रिया भी आपको ही समझ में आई होगी। बस आपको क्या याद रखना था, PCl5 की अगर फिनोल से अभिक्रिया कराते हैं तो किस पे अभिक्रिया होती है, ये पूरा OH निकल के जाता है, ये OH पे होने वाली अभिक्रिया है, पूरा का पूरा OH निकल के गया हुआ है, देखिए, ठीक है।